नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21 और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज के ब्लॉग में गाइस मैं आपके संग कुछ अमेजिंग से टिप्स शेयर करूंगी जो मैं अपना डेली रूटीन है, जो मैं अपने डेली रूटीन में करती हूँ। और जो क्लीनिंग की है ना, वो मैं रूटीन वाइज करती हूँ। जैसे डेज मैंने अलॉट कर दिए हैं किस दिन कौन सा रूम करूँगी, लेकिन आप 15 मिनट्स या हाफ एन आवर रोज आप दे सकते हैं अपने घर के लिए, मतलब क्लीनिंग के लिए। तो वो 15 मिनट्स अगर आप अपने घर को देंगे ना, तो आपका घर हमेशा ही क्लीन रहेगा। फिर चाहे कोई गेस्ट आए, चाहे कोई भी ऑल ऑफ ए सडन बिना इन्फॉर्म किए आए, आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज और साफ सुथरा दिखेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के संग शेयर जरूर करिएगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। घर छोटा हो या बड़ा, अगर हम एक रूटीन फॉलो करते हैं तो सारे काम हमारे आसानी से हो जाते हैं। जैसे कि स्कूलों में एक टाइम टेबल फॉलो करके अपना शेड्यूल या फिर जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। उसी तरह से अगर हम अपना टाइम टेबल सेट कर लेना, हमें कोई भी काम बिल्कुल टाइम पे हो जाएगा और हमें हर चीज़ के लिए अप्रोप्रिएट टाइम भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो व्लॉग है। उसमें सबसे पहले तो मैं बेडरूम से स्टार्ट करती हूँ। तो बेडरूम की मैंने क्या की, पहले जो भी चीज़ें उसके ऊपर थी सब हटा दिया और चादर को मैंने हटा दिया। और ये जो मैट्रेस प्रोटेक्टर है ना गाइस, इसको वंस इन अ वीक या आप चाहें तो डेली भी ब्रशिंग कर सकते हैं। और अगर ब्रशिंग करने का टाइम नहीं है तो वंस इन अ वीक भी कर लेंगे तो ये साफ हो जाएगा। इससे क्या होती है, जो इस पे डस्ट है गाइस या फिर कुछ इस पे गिर गया है, कुछ खाने की ड्राई चीज़ें, तो वो भी साफ़ हो जाती हैं और डस्ट तो बहुत आसानी से निकल जाता है। और फिर अब मैं ना चादर को बाहर झाड़ ली हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ रोज़ चादरें धुल के ही डालें, रोज़ फर्निशिंग चेंज करें। और ऐसा मैं तो नहीं करती हूँ गाइस, तो मैंने बाहर अच्छे से झाड़ लिया है और अब मैं इसको सेट कर दूँगी। तो इससे हमारी चादर बिल्कुल साफ़ हो जाती है, मतलब बिल्कुल डस्ट उसमें से निकल जाता है। और मैट्रेस भी हमने अच्छे से ब्रशिंग कर ली है तो बहुत अच्छे से हो जाता है। और बेडशीट को आप कोशिश करें ना कि बिल्कुल टाइटली फिट से, मतलब एकदम टाइट आप उसको एडजस्ट करें। तो इससे बच्चे इस पर कितना भी कूदेंगे ना, वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। वैसे तो इस बेडरूम में बच्चे कम ही खेलते हैं क्योंकि इसमें टीवी नहीं है। जिस बेडरूम में टीवी है बच्चे उसी में ज़्यादातर टाइम रहते हैं। तो ये बेडशीट हमारी एक बार सुबह लग जाती है ना, तो बिल्कुल रात तक एज इट इज़ रहती है गाइज। और इसको ना मैं बिल्कुल अच्छे से नीचे देखिए ऐसे दबा लेंगे ना, तो इस पे मतलब आप कितना भी बच्चे कूदेंगे ना तो भी नहीं अपनी जगह से हिलती है। और गाइस कहा भी जाता है ना, वास्तु के हिसाब से और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से भी, अगर सुबह उठ के आप अपना बिस्तर ठीक कर लें तो बिल्कुल हमारा जो वीनस है वो भी बिल्कुल अच्छा रहता है, कोई ग्रह दोष नहीं लगता है। तो ये सब काम ना बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही मैं करती हूँ, क्योंकि सुबह तो जब तक बच्चे नहीं जाते हैं बहुत ही हेक्टिक रूटीन रहता है। और फिर उसके बाद बच्चों के जाने के बाद सबसे पहले मैं ना बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ। पहले बेडशीट को सही करती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े या कोई और काम करती हूँ। अब सेकंड है गाइस, उसके बाद ना मतलब एक बेडरूम को आप जब लेके चले ना, तो उस बेडरूम की सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन करनी है। तो बेड लगाने के बाद ना मैं ड्रेसिंग एरिया, मेरे ड्रेसिंग टेबल तो सही रहता है, लेकिन साइड में मैं बच्चों की क्रीम वगैरह ना और हस्बैंड की साइड में रखती हूँ। तो क्योंकि वो लोगों को बहुत ईजी एक्सेस चाहिए होता है, बिल्कुल सामने सब कुछ दिखनी चाहिए। तो वो ये जो रैक है इसको मैं ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। इसमें बच्चों की क्रीम, हस्बैंड के ऑयल और क्रीम वगैरह रहते हैं। तो इसको मैं अरेंज कर दूंगी ना, तो मेरा ये कमरा पूरा सेट हो जाएगा गाइस। और ड्रेसिंग का जो थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर हुई हैं उनको भी मैं सेट कर लूँगी। अब गाइस अगर आपके रूम में कपड़े तह करने के लिए हैं और वॉश करने के लिए हैं तो उनको आप सेग्रीगेट करके उनको उनकी जगह पे पहुंचा दे। तो मैं सेकंड बेडरूम में आ गई
और इसमें ही बच्चे रेडी होते हैं स्कूल जाने के लिए। तो जो भी कपड़े मुझे वॉश करने हैं वो मैंने अलग कर दिया है लॉन्ड्री के लिए, और जो कपड़े मतलब पहनेंगे तो उनको मैं तह करके उनको अरेंज करके बास्केट में रख दूंगी। तो इससे हमारी कपड़े भी अरेंज हो जाते हैं और बेड भी पूरा खाली और क्लीन हो जाता है। गाइज मेरे ना ये कपड़े वॉश किए हुए हैं और सूख गए हैं, तो इनको मैं ना तह करके और वार्डरोब में लगा दूंगी। तो इससे क्या होता है ना कि जैसे सारा अरेंज हो जाते हैं कपड़े, तो जब भी किसी को जिसके भी कपड़े चाहिए उसको अपने बास्केट में मिल जाएगा। पहले जब कपड़े मैं आजकल तो 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं गाइज कपड़े सूखने में, तो फिर मैं जब हल्के सूखते हैं ना, कभी कभी उनमें हल्की नमी सी होने लगती है, तो मैं कमरे में रख देती हूँ ना, तो कमरे में हीटर वगैरह चलता है ना, तो वो सूख जाते हैं अच्छे से रात भर में। और फिर मैंने उनको तह कर लिया है और उनको उनकी अलॉटेड बास्केट्स में, मतलब जिस चीज़ के लिए जो बास्केट है उसमें मैंने अरेंज कर दिया। अब मैं इनको वार्डरोब में लगा दूँगी। तो ये सब काम गाइस जब भी आप फ्री हो ना, जैसे आपने लॉन्ड्री के लिए वॉशिंग मशीन लगा दिया है, ये सब काम करते करते आप करेंगे ना, या फिर किचन का कुछ दाल वाल चढ़ाना है या खाना जो भी है जैसे दाल चावल बनाना है तो उसको सोक कर लीजिए पानी में। तो ये सब काम करते हुए मैं करती हूँ। तो जैसे आप मल्टीटास्किंग करेंगे ना तो एक साथ कई काम हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और कई काम एक साथ करने का ये भी फ़ायदा है कि हमारा टाइम भी गाइस बहुत ज़्यादा बचता है। तो इस तरह से मैंने उधर का भी काम कर लिया है, किचन का भी, लॉन्ड्री का भी, और इधर मैं इनको अरेंज कर दूँगी और वार्डरोब को एक बार वाइप कर दूँगी। अब गाइज़ मैं आ गई ना, आज मैंने सोचा हुआ था कि जितने मेरे घर में कोम्स है ना सबको मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि हम लोग ना ठंडियों में जैसे तेल वेल भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं सर में, और फिर कंघी तो वॉश होती नहीं है तो उनमें भी थोड़ी स्टिकीनेस हो जाती है, और इन केस अगर डैंड्रफ है तो वो भी सही हो जाएंगे, क्लीन हो जाएगा। और इसको थोड़ी देर धूप में रख देती हूँ। और ब्रश करने से ना जो उनमें जैसे कभी कभी रेसे जैसा आ जाता है ना, तो वो भी क्लीन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइस हमें हेल्दी रहना है ना, तो हर एक चीज़ को टाइम साफ़ करना चाहिए। हम ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप घर में बहुत ज़्यादा सामान रखी हैं, सामान कम हो या ज़्यादा, जो भी सामान हो ना वो क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। और इन सबको मैं ना धूप में रख दूंगी, और जिस ऑर्गेनाइज़र में मैं सारे कोम्स रखती हूँ उनको भी वॉश करके थोड़ी देर आप धूप में रख दीजिए, जिससे उनमें कोई बैक्टीरिया हो तो ख़त्म हो जाए और बैक्टीरिया पनपे भी नहीं। अब गाइज़ मैं ना आ गई है वॉश बेसिन क्लीन करने के लिए। तो वॉश बेसिन जब भी मैं क्लीन करती हूँ ना, मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ। और गाइज़ आप लोग भी जब आपको बर्तन साफ़ करने हो, यूटेंसिल्स क्लीन करने हो, और वॉश बेसिन, सिंक एरिया जो भी साफ़ करना हो ना, तो आपको ना ग्लव्स का इस्तेमाल कर लेना चाहिए गाइस, क्योंकि ठंडियां हैं ना, तो हम कितना भी क्रीम या कोई भी वैसलीन, कुछ भी हैंड क्रीम आप लगा लीजिए, लेकिन जब हाथ हमारे रूखे हो जाते हैं ना, जैसे बर्तन धुलने से, बर्तन के साबुन से या जो भी लिक्विड है उससे भी हाथ इतने ड्राई हो जाते हैं ना गाइस, कि वो कितने भी आप मॉइस्चराइज कर लीजिए वो सॉफ्ट नहीं होते हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी क्लीनिंग करें ना, तो आप हमेशा, मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग ग्लव्स का इस्तेमाल करें, इससे हमारे हाथ हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं।
और हमारे हाथ सॉफ्ट रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ठंडियों में। वैसे तो गर्मियों में भी आप यूटेंसिल्स क्लीन करते टाइम ना ग्लव्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि यूटेंसिल्स क्लीन करने वाले जो भी सोप या लिक्विड या जेल आते हैं ना, वो थोड़े हार्श होते हैं हमारे हाथों के लिए। तो अपने हाथों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अच्छे ग्लव्स में इन्वेस्ट ज़रूर करें, इससे ना हमारे हाथ हमेशा अच्छे रहेंगे। और गाइज, जब भी आप वॉश बेसिन क्लीन करें ना, हमारा हैंड वॉश का जो भी डिस्पेंसर है ना, उसको भी क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि उस पर भी ना इधर उधर सोप कभी कभी गिर जाता है, तो वो थोड़ा सा एकदम सा सोपी हो जाता है या बहुत ज़्यादा लिक्विडी सा हो जाता है, तो उसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और गाइस, कहते हैं ना कि जैसे घर में आप कुछ कुछ फर्नीचर चेंज कर दीजिए ना, तो घर का लुक भी चेंज हो जाता है। तो मेरा ये जो केन का बैम्बू का जो रखा हुआ है रैक ना, शू रैक, इसमें मेरे सारे शूज़ वगैरह नहीं आते थे। बच्चों के स्कूल शूज़ हो गए, बाहर पहनने वाले शूज़ हो गए, सैंडल वगैरह, स्लीपर, सब नहीं आते थे। तो इसीलिए मैंने ना एक ये भी ऐड कर दिया है, जिसमें वाइट वाले रैक में ना मैं कभी कभी पहनने वाले शूज़ कर लूँगी, रख लूँगी। और ये जो केन वाला बैम्बू का हमारा जो वो है रैक है, इसमें मैं डेली यूज़ के, जैसे बच्चों के रोज़ के स्कूल शूज़ वगैरह हो गए, मेरे घर में पहनने वाले शूज़ हो गए, तो वो सब मैं रखूँगी। मेरे हस्बैंड के शूज़ हो गए, क्योंकि गाइस थोड़े से चेंजेस आप घर में कर दीजिए ना, तो घर का पूरा लुक ही बदल जाता है। और अब मैं नहा के आ गई हूँ, और सबसे पहले नहाने के बाद मैं करती हूँ, पहले मैं मॉइस्चराइज करती हूँ और सनस्क्रीन लगा के ही मैं धूप में जाती हूँ, क्योंकि 2 दिनों से बारिश हो रही थी ना, तो आज की धूप बहुत अच्छी निकली है गाइज। तो अब मैं इस व्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।